स्वागत है दोस्तों सभी का मराठी भाषा एकेडमी इस YouTube चैनल पर। आज हम बोर्ड परीक्षा 2022 जो होने वाली है उसका जो मराठी के सब्जेक्ट का जो पेपर रहेगा उसमें कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से घटक आने वाले हैं और उसकी स्टडी अभी से कैसी की जाए जो कि तुमको बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिल सके। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू आए हैं वो हिंदी मराठी के लिए ऑल क्लास 5th से लेकर 10th सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको न्यू जो वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मराठी लैंग्वेज आसानी से उन स्टूडेंट को समझ सके। तो आज दोस्तों हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2022 इसका विश्लेषण मतलब एनालिसिस, ताकि आपको जो है तो फ्यूचर में जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे अभी उस एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक को कितना वेटेज रहता है, कितने मार्क्स रहते हैं और तुम कैसी उसकी स्टडी करेंगे उसकी प्लानिंग आज आपको समझ में आ जाएंगे। आज प्रश्न पत्रिका विश्लेषण इस टॉपिक पर अपना विश्लेषण होगा। तो उसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले जो बोर्ड का जो पेपर रहता है, ये बोर्ड का पेपर है, इसके पहले हुआ तो ये इसमें ऐसे विभाग आते हैं, गद्य विभाग आता है दोस्तों, उसके बाद में गद्य विभाग में जितने भी टॉपिक आते हैं, फिर बाद में पद्य विभाग और उसके बाद में भाषा अभ्यास और उसके बाद में आता है उपयोजित लेखन। तो इसका जो है तो मैं बोर्ड के ज़रिए से आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए पहला विभाग आता है गद्य विभाग। गद्य विभाग मतलब जिसके अंदर यूनिट होता है, यूनिट जैसा सबक जिसको बोलते हैं अपन, जो अनाथांची आई ये जो है ये है सबक। तो ये रहता है पूरा आपको पूरा गद्य विभाग रहता है 12 मार्क का। कितने मार्क का रहता है? 12 मार्क का। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहते हैं 12 मार्क के अंदर? तो पहली एक्टिविटी रहती है उसकी 2 मार्क की। कौन सी एक्टिविटी थी पहली? फॉर एग्जाम्पल ये 2 मार्क पर। अभी किस लिए कौन से इस पर पूछे इन्होंने? ये जो है तो ये पैराग्राफ पर 2 मार्क की एक्टिविटी है, कृति लिखना है ये। उसके बाद में सेकंड कृति आती है 1 मार्क के लिए, ये सेकंड कृति 1 मार्क के लिए, इसी पैराग्राफ पर एक पूछा है। उसके बाद में आता है स्वमत। सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती हे तुमच्या शब्दात लिहा। मतलब यूनिट में या पैराग्राफ में जो बतलाया गया है इसके बारे में आपके जो है तो शब्दों में लिखिए, पर्सनल रिस्पॉन्स। ये आता है 3 मार्क के लिए। तो पहली कृति 2 मार्क के लिए, दूसरी कृति 1 मार्क के लिए, तीसरी कृति स्वमत 3 मार्क के लिए। उसके बाद में फिर दूसरा एक पैराग्राफ आता है आपको कोई भी एक यूनिट के लिए, वहाँ वो आता है दूसरा पैराग्राफ। उसके अंदर पहली कृति रहती है 2 मार्क के लिए, दूसरी कृति वो भी रहती है 2 मार्क के लिए और तीसरी कृति ये भी कृति आपको जो है तो 2 मार्क के लिए आती है। इस टाइप में इसमें पहला जो प्रश्न अ रहेगा उसमें 6 मार्क के लिए और दूसरा आ प्रश्न उसमें वो रहेगा 6 मार्क के लिए। इस टाइप में पूरा जो है तो गद्य विभाग कितने मार्क का है? 12 मार्क का। तो आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक कौन से विभाग को कितना वेटेज है मार्किंग का और आपको कैसी उसकी स्टडी करनी है। दूसरा विभाग आता है दोस्तों पद्य विभाग। विभाग 2 पद्य। पद्य का मतलब होता है कविता, संतवाणी, ये दोनों में से कोई भी उसमें पूछा जाता है। तो पहली उसमें कृति रहती है पद्य विभाग में 2 गुणों के लिए, जिसके अंदर कविता पर क्वेश्चन आते हैं कविता के बारे में। दूसरी कृति भी 2 गुण के लिए रहती है। तीसरी कृति ये देखिए ये दूसरी कृति, फिर तीसरी कृति 2 गुण के लिए। उसके अंदर आपको जो है तो कवि दिलेल्या पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। वो जो पैराग्राफ में इसके अंदर जो कविता दी जाएंगी अपने पैसेज के अंदर जो कविता रहेंगे अंदर, वो कविता का अर्थ आपको लिखना है। मतलब 2 लाइन या 3 लाइन देंगे और उसी का अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद में कविता के आधार पर और एक कृति आती है लास्ट की, वो भी आती है 2 गुण की। ऐसा टोटल पद्य विभाग पूरा टोटल कितने मार्क का है? 8 मार्क का है। तो आप ये जो है तो यूनिट और पोयम इस पर पूरे जो आपकी किताब है इस पर ये 12 मार्क और ये 8 मार्क ऐसा टोटल मिला के ये दोनों विभाग होते हैं 20 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए होते हो दोस्तों? 20 मार्क के लिए। तो 20 मार्क का वेटेज है इसको। अब उसके बाद का जो विभाग है वो है भाषा अभ्यास किंवा भाषा विभाग, मतलब लैंग्वेज की स्टडी। अब लैंग्वेज की स्टडी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको? उस पर आएंगे आपको काल पर प्रश्न आएगा, वाक् प्रचार पर आएगा,
वाक प्रचार के जोड़े पर आएगा। तो अब भाषा विभाग कितने मार्क का है टोटल? 8 मार्क के लिए। अब 8 मार्क का विश्लेषण किस टाइप में है? तो पहला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। अब उसमें काल पर क्वेश्चन, काल ओळखा, परिवर्तन करा, ऐसे इसमें कोई 2 उस पर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में कृति 2, फिर वाक प्रचार मणि, इस पर 2 मार्क का आएगा। और जो शब्द संपत्ति है मतलब वर्ड पावर, उस पर 4 मार्क का आएगा। उसमें फिर आपको समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, अचूक शब्द और विराम चिन्ह, ये ऐसा मिला के कितने मार्क का है? 4 मार्क। तो ये 4 मार्क और ये 4 मार्क, ऐसी भाषा अभ्यास को कितना वेटेज है? 8 मार्क का वेटेज है। तो ये होगा तीसरा विभाग। आप जो है तो सबसे अहम जो है तो लास्ट का जो विभाग है वो है उपयोजित लेखन। कौन सा है? उपयोजित लेखन। अब देखो दोस्तों, उपयोजित लेखन में क्या होता है? तो उपयोजित लेखन में पहले नंबर का जो अ वाला प्रश्न रहता है वो रहता है पत्र लेखन। और पत्र लेखन में 2 टाइप आते हैं, एक रहता है फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र, और दूसरा रहता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिख सकते हैं आप या फिर अनौपचारिक, दोनों में से कोई एक कृति करना है, दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से एक। तो वो कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए। तो दोस्तों पत्र लेखन हम देखे हैं, पत्र लेखन का कितने मार्क है? 4 मार्क। कोई दोनों में से एक कृति करना है। उसके बाद में जो है तो प्रश्न क्रमांक उसमें का ये अ था और ये दूसरा कौन सा रहेगा? आ रहेगा, आ। अब ये दूसरा जो आ रहेगा तो ये आ जो है तो इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। एक तो आप जो है तो गद्य आकलन मतलब प्रश्न तैयार करो, ऐसे प्रश्न तैयार करो कि जिसका उत्तर एक वाक्य में हो, ये एक पहला लिख सकते हैं आप। या फिर क्यों और तुम जो है तो जाहिरात लेखन लिख सकते हैं, ठीक है। आप गद्य आकलन लिख सकते हैं या फिर और जाहिरात लेखन लिख सकते हैं। या जाहिरात लेखन नहीं आया आपको तो बातमी लेखन भी आप लिख सकते हैं, या फिर बातमी लेखन भी नहीं आया है तो कथा लेखन लिख सकते हैं। मतलब आपको जो है तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में कि कोई एक कृति करना है। कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए। तो ये होगा दूसरा। और सबसे लास्ट का जो रहता वो रहता ई में आ, और ये ई में ई वाला जो रहेगा वो रहेगा निबंध लेखन। और निबंध लेखन के जो है तो 2 टाइप पूछे जाते हैं पेपर में, कंपलसरी रहते हैं। एक रहता है उसका वर्णनात्मक और दूसरा रहता है आत्मकथन पर। आप वर्णनात्मक भी लिख सकते हैं या फिर आत्मकथन, मतलब दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और वो कितने मार्क का है? 4 मार्क का। इस टाइप में ये उपयोजित लेखन 12 मार्क का। तो देखो दोस्तों हमने कैसा देखे, इसका विश्लेषण किस टाइप में किया है कि उपयोजित लेखन है 12 मार्क का, भाषा विभाग है 8 मार्क की, और 8 और 12 कितने हो रहे हैं? ये पूरे ये हो रहा है 20 मार्क का। ये 20 मार्क का ग्रामर का विभाग और 20 मार्क का जो है तो यूनिट और पोयम का विभाग है। ऐसा टोटल मिला के 40 मार्क्स का जो है तो मराठी का पेपर रहता है। अब आप जो है तो इसको समझ गए होंगे कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाए ताकि आपको जो है तो इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। तो ये था दोस्तों आज हमारा मराठी बोर्ड प्रश्न पत्रिका का विश्लेषण। इसके बाद में हिंदी बोर्ड के परीक्षा प्रश्न पत्रिका का हम विश्लेषण करने वाले हैं। और भी आपको अगर मराठी के डाउट्स हैं, मराठी सीखना है, मराठी के लिए स्पेशल क्लास करना है, तो मेरा ये नंबर है 9158949409। मेरा नाम प्रोफेसर सलमान सैयद, हम पूसद यहाँ से है। आपको जो है तो इस लॉकडाउन में स्कूल बंद है तो हम ऑनलाइन क्लास भी आपकी ले सकते हैं। अगर आपकी जो है तो उसमें रिक्वेस्ट आए तो ये व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पर। और इसके बाद में भी हम इस टाइप में पेपर का विश्लेषण डालने वाले हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जो 10th में है इस साल, और जो है तो जो 8वीं 9वीं के बच्चे हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको जो है तो मराठी के जितने भी वीडियो उनको ज़रूरत है, ग्रामर से लेके तो यूनिट पोएम तक, वो सब इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने तक वॉच कीजिए। थैंक यू।